भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी हाल ही में 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला क्या खत्म हुई, इसका शोर आज चारों तरफ है। आमतौर पर टॉप पर रहने वाली, WTC टेबल टॉप पर रहने वाली और टॉप 5 में ICC रैंकिंग में रहने वाली भारतीय टीम को इस सीरीज के बाद ऐसा कुछ झेलना पड़ रहा है जो कि वाकई अवांछनीय है और किसी भी क्रिकेट फैन को, क्रिकेट फॉलोअर को या क्रिकेट प्रोफेशनल को वो सब देखने या सुनने में परहेज ही होगा जो इस वक्त हो रहा है। पूरी दुनिया में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, क्रिकेट के हर हलके में ये हार, 0-3 से हार चर्चा का विषय बनी हुई है। और विषय यूं बनी हुई है कि भारत जब से क्रिकेट खेल रहा है यानी 1933 से, तब से भारत 3 मैचों की या इससे ज्यादा मैचों की कोई भी श्रृंखला भारत में कभी इस तरह से नहीं हारा। यानी 0-3 या 0-5 का व्हाइट वॉश कभी नहीं हुआ। हाँ, 0-2 का व्हाइट वॉश जरूर हमने झेला है दक्षिण अफ्रीका के हाथों साल 2000 में, लेकिन उससे भी आज 24 साल हो चुके हैं। यानी बीते 24 सालों में हमने कोई क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला घर की जमीन पर नहीं हारी। ये पहली बार हुआ जब हमने ऐसा कारनामा होते हुए देखा और बहुत ही खराब रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज होते हुए देखा। बड़ी बात यह कि न्यूजीलैंड जैसी टीम, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, 1955 से भारत में टेस्ट मैच खेलने के लिए आती रही है और कभी भी उसे यहाँ पर जीत का स्वाद नहीं मिला। यानी कोई टेस्ट श्रृंखला उसने नहीं जीती। हालांकि हमने 2 टेस्ट श्रृंखलाएं न्यूजीलैंड से ड्रॉ जरूर करवाई हैं, लेकिन 10 टेस्ट श्रृंखलाओं में हमने जीत हासिल की है। ये पहली बार है जब न्यूजीलैंड की टीम भारत में न सिर्फ टेस्ट श्रृंखला जीत कर गई है बल्कि सीरीज में व्हाइट वॉश भी किया है। इसके बड़े दूरगामी परिणाम होने वाले हैं और वो होने यूं वाले हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये जो वर्तमान चक्र है 2023 से 2025 का, इसके फाइनल में जगह बनाने की जो एक रेस है उसमें भारत इस सीरीज के पहले तक सबसे आगे था और विनिंग परसेंटेज 74% की लेकर हम टॉप पर थे और ऐसा लग रहा था कि एक आध कोई हार अगर होती भी है तो भी इतना ज्यादा फर्क हमारी सेहत पर नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये व्हाइट वॉश होने के बाद हमारे अंक प्रतिशत में इस तरह से गिरावट आई कि हम 74 से सीधा 58% पर आ गए और अभी ताज़ा जारी WTC टेबल रैंकिंग में हम नंबर 1 से खिसक कर नंबर 2 पर आ गए हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि भारत जहां डोमिनेट कर रहा था इस टेबल को, इस तालिका को, वहां पर अब WTC फाइनल से बाहर होने का खतरा उस पर मंडराने लगा है। यानी अब ये भी हो सकता है कि भारत के अलावा अलग 2 टीमें हों जो ये फाइनल खेलती हमें नजर आए जून 2025 में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर। हो यूं रहा है कि अब भारत को ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलनी है। अगर और टीमों के परिणाम अनुकूल नहीं रहते हैं या उन पर हम बाद में जाएं अगर, तो इस सीरीज की ही बात अगर करें आगामी श्रृंखला की, तो अब 5 मैचों की इस श्रृंखला को भारत को 4-0 से जीतना होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के परिप्रेक्ष्य में देखें, हालांकि हमने 2-1 से पिछली 2 टेस्ट श्रृंखलाएं ऑस्ट्रेलिया में जीती हैं, अभी हमारा पलड़ा कागजों पर भारी है। ऑस्ट्रेलिया भी इसीलिए हमें लेकर बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा है भारत को कि हमने पिछली 2 श्रृंखलाएं ऑस्ट्रेलिया से जीती हैं, लेकिन हमने 2-1 से जीती हैं। इस बार हमारी टीम भी लगभग आउट ऑफ फॉर्म है और हमें श्रृंखला भारी भरकम अंतराल से जीतनी है, यानी कम से कम 4-0 से हमें ये सीरीज जीतनी ही पड़ेगी अगर फाइनल में जगह बनानी है। तो अगर ऐसा नहीं होता है, हम 3-2 से ये सीरीज हारते हैं या 3-2 से जीतते हैं, तो फिर हमें बाकी टीमों के परिणामों पर नजर रखनी पड़ेगी। ऐसा होने की स्थिति में परिणाम डामाडोल भी हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, इनके और न्यूजीलैंड, इनके जो आपस में मैचेस होंगे उसमें हमें अपने अनुकूल परिणामों को एक्सपेक्ट करना होगा और कोशिश करनी होगी कि वो परिणाम निकलें जो हमारे अनुकूल आए, ताकि हम 4-0 की जीत अगर ना भी दर्ज कर पाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की धरती पर दिसंबर-जनवरी में, तो कम से कम उन परिणामों के जरिए हम WTC फाइनल में जगह बना सकें। बहुत अलग अलग तरह की श्रृंखलाएं हैं, जैसे न्यूजीलैंड को इंग्लैंड की मेजबानी करनी है टेस्ट श्रृंखलाओं के लिए, 3 मैचों की सीरीज है। अगर वो श्रृंखला इंग्लैंड 3-0 से जीत लेता है तो भारत के चांस बनते हैं। अगर न्यूजीलैंड 3-0 से जीतता है तो भारत के लिए और बड़ी बात हो जाएगी, फिर भारत के लिए ज्यादा हालात मुश्किल हो जाएंगे ऐसी स्थिति में।
ठीक उसी तरह से श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करनी है, लेकिन अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है 4-0 से, फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए पेचीदगी खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर भारत हारता है ऑस्ट्रेलिया से और ऑस्ट्रेलिया जीत लेता है श्रीलंका वाली सीरीज भी, तो भारत के लिए राह लगभग नामुमकिन हो जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के फाइनल की। खैर, बहुत सारे नतीजे हैं। क्रिकेट अभी चारों तरफ खेला जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट इन दिनों ज्यादा हो रहा है। भारत को अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में ही 8 नवंबर से 4 T20 मैचों की श्रृंखला खेलनी है। ये WTC से अलग है क्योंकि फॉर्मेट ही अलग है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि भारत के क्रिकेट फॉलोअर्स को, क्रिकेट फैंस को कुछ तो खुशखबरी, कुछ तो राहत की खबर मिले, कम से कम T20 फॉर्मेट में ही सही। लेकिन टेस्ट फॉर्मेट सबसे पुराना फॉर्मेट है और अब इसमें भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप होने लगी है। वर्ल्ड कप जैसा ही एक टूर्नामेंट होने लगा है वैश्विक स्तर का, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। और बड़ी बात ये भी कि शुरुआती दोनों संस्करणों में हमने फाइनल्स में जगह बनाई, हमने फाइनल खेले, वो अलग बात है हमने नहीं जीते। ये तीसरी बार होगा अगर हम इसमें फाइनल में जगह बनाते हैं, तो एक अपने आप में बड़ी बात होगी। और अब अगर हम बाहर हो जाते हैं तो भी ये बड़ी ही गैरत संभालने वाली बात होगी कि हम कैसे फेस करेंगे फैन फॉलोअर्स को, कैसे फेस करेंगे क्रिकेट के अपने उन चाहने वालों को जो देश में नहीं पूरी दुनिया में है। तो भारतीय टीम को आत्ममंथन करना होगा। सचिन तेंदुलकर समेत कई दिग्गजों ने भी कहा है, और हो सकता है क्रिकेट बोर्ड जो है भारत का BCCI अब कुछ कठिन फैसले ले, जैसे कि उसने संकेत दिए भी हैं। अभी हाल ही में टेस्ट श्रृंखला खत्म होते ही BCCI का सबसे पहला कमेंट यही आया था वेबसाइट्स पर भी और न्यूज़ चैनल्स पर भी कि अब कड़े फैसलों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम तैयार है। कोच गौतम गंभीर से भी सवालात किए जा सकते हैं। कप्तान रोहित शर्मा से तो सवाल पूछे ही जाएंगे, वरिष्ठ खिलाड़ियों से भी पूछे जाएंगे और पूछे जाने की जरूरत भी है, क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी टीम जो श्रीलंका से 0-2 से टेस्ट श्रृंखला हार कर आई थी, हमने 3-0 से उसे जीत थमा दी अपने ही घर में। खैर, क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिलहाल तो यही कहेंगे कि जो हो वो शुभ हो, अच्छा हो। भारतीय टीम जीत की लय पर जल्दी से जल्दी वापस आए और हम WTC फाइनल उसे खेलता हुआ देख सकें अगले साल जून में लॉर्ड्स पर।